माता सरस्वती, जिन्हें विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत पूजनीय है। उन्हें वेदों की जननी भी कहा जाता है। यहाँ हम माता सरस्वती की कथा को विस्तार से वर्णन करते हैं। माता सरस्वती की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सरस्वती का प्रादुर्भाव ब्रह्मी से हुआ। जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तो चारों ओर केवल अराजकता और शांति का अभाव था। ब्रह्मा जी ने इस स्थिति को सुधारने के लिए अपनी शक्ति से एक दिव्य स्वरूप की सृष्टि की। यही स्वरूप देवी सरस्वती के रूप में प्रकट हुआ। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी और उनके हाथों में वीणा, पुस्तक, माला और कमंडल था। माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी के आदेश से संसार में ज्ञान, विद्या और संगीत का प्रसार किया। उन्होंने ब्रह्मांड में नाद और संगीत की लय स्थापित की। उनकी वीणा की धुनों से प्रकृति में मधुरता और जीवन का संचार हुआ। माता सरस्वती और ब्रह्मा जी की कथा। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए देवी सरस्वती से विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि यह विचार स्वयं देवी सरस्वती को स्वीकार नहीं था, क्योंकि वे ज्ञान और साधना की प्रतीक थी। देवी ने स्वयं को ब्रह्मा जी से अलग कर लिया और तपस्या करने चली गई। माता सरस्वती का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी सवारी हंस है, जो विवेक और समझदारी का द्योतक है। हंस के बारे में कहा जाता है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है, जिसे यह दर्शाता है कि विवेक और ज्ञान के माध्यम से सत्य को असत्य से अलग किया जा सकता है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वन वीणा, यह संगीत और कला का प्रतीक है। को पुस्तक, यह विद्या और ज्ञान का प्रतीक है। 3 अक्षरमाला, यह ध्यान, साधना और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। कमंडल, यह पवित्रता और संयम का प्रतीक है। सरस्वती पूजा की परंपरा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, जो ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। विद्यार्थी और कलाकार माता सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करते हैं। माता सरस्वती की कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने असुरों का वध करने के लिए माता सरस्वती को बुलाया। उनके ज्ञान और संगीत के प्रभाव से असुर भ्रमित हो गए और हार गए। इस कथा से यह प्रमाणित होता है कि माता सरस्वती गान और संगीत अज्ञान और अराजकता को समाप्त करने की शक्ति रखता है। माता सरस्वती और महाभारत में भी माता सरस्वती का उल्लेख है। वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना के लिए माता सरस्वती का आह्वान किया। उनके आशीर्वाद से ही वेदव्यास ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। सरस्वती की महिमाता। सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त होने से व्यक्ति में वाक्पटुता, ज्ञान और विवेक का विकास होता है। जो लोग संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, वे माता सरस्वती की कृपा से ऐसा कर पाते हैं। माता सरस्वती के महत्वपूर्ण उपदेश। माता सरस्वती के उपदेश बताते हैं कि ज्ञान का सही उपयोग ही मानव को उन्नति की ओर ले जा सकता है। उनके अनुसार 1. सच्चे ज्ञान की खोज करो। विद्या और तपस्या से जीवन को सार्थक बनाओ। अज्ञानता और आलस्य से बचो। निष्कर्ष, माता सरस्वती भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। वे न केवल विद्या और ज्ञान की देवी है, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में ज्ञान, विवेक और सत्य का कितना महत्व है। उनकी आराधना से मनुष्य के जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर होता है और सत्य, विद्या तथा ज्ञान का प्रकाश फैलता है। सरस्वती की अन्य कथाएं और विशेषताएं। माता सरस्वती से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेखित हैं। उनका हर रूप और उनकी प्रत्येक कथा ज्ञान, कला और आध्यात्मिकता के किसी न किसी पहलू को प्रकट करती है। सरस्वती और राक्षस वध की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा ने राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए देवी सरस्वती का आह्वान किया। राक्षसों ने जब माता सरस्वती के ज्ञान और संगीत की शक्ति का अनुभव किया, तो वे उनकी ओर आकर्षित हो गए। उनकी वीणा से निकलने वाली ध्वनि ने उन राक्षसों के भीतर छिपे अज्ञान और अराजकता को समाप्त कर दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान और संगीत अज्ञानता और अराजकता को समाप्त कर सकते हैं। सरस्वती और वाणी की शक्ति। माता सरस्वती वाणी की देवी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब मानव ने बोलना सीखा, तो यह माता सरस्वती का आशीर्वाद था।
उनकी कृपा से व्यक्ति को उचित और सत्य बोलने की शक्ति प्राप्त होती है। उनकी माला का हर अक्षर इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान के हर स्वरूप का सम्मान करना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि वाल्मीकि ने माता सरस्वती का आह्वान किया। वाल्मीकि जी अज्ञानता से घिरे हुए थे और सही मार्गदर्शन की तलाश में थे। माता सरस्वती ने उन्हें राम का नाम जपने की प्रेरणा दी, जिसके कारण वाल्मीकि जी रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर सके। देवी सरस्वती और वसंत पंचमी की महिमा। वसंत पंचमी को माता सरस्वती का सबसे प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन विद्या और ज्ञान की शुरुआत करने का विशेष महत्व है। बच्चे इस दिन पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, जिसे विद्यारंभ कहा जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने की परंपरा है, क्योंकि पीला रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। माना जाता है कि वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। उन्होंने इस दिन दुनिया में अपनी वीणा के माध्यम से संगीत और ज्ञान का संचार किया। माता सरस्वती और काले नाग की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार एक काला नाग साधु के रूप में वन में तपस्या कर रहा था। वह अपने अज्ञान और क्रोध के कारण अपने सच्चे स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा था। माता सरस्वती ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे उसके अज्ञान से मुक्त कर दिया। नाग ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाया। सरस्वती और कला का महत्व। माता सरस्वती न केवल ज्ञान की देवी हैं, बल्कि कला की देवी भी हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को संगीत, नृत्य, चित्रकला, लेखन और अन्य कलाओं में निपुणता प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जब कोई कलाकार अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, तो वह माता सरस्वती की प्रेरणा से ऐसा कर पाता है। कवि कालिदास, जो पहले अज्ञानी थे, माता सरस्वती की कृपा से महान कवि बने। उनकी कविता अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम साहित्य के अद्वितीय उदाहरण है। ये माता सरस्वती की कृपा का प्रमाण है कि अज्ञानता का अंधकार दूर होकर ज्ञान और रचनात्मकता का प्रकाश फैल सकता है। सरस्वती और ऋग्वेद का महत्व। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी की देवी और ज्ञान की स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है। उनके जल की तुलना अमृत से की गई है। यह अमृत व्यक्ति को जीवन में पवित्रता और सच्चाई की ओर प्रेरित करता है। सरस्वती नदी का प्रतीकात्मक महत्व यह है कि वह ज्ञान के प्रवाह को दर्शाती है, जो निरंतर चलती रहती है। सरस्वती वंदना का महत्व। माता सरस्वती की पूजा में सरस्वती वंदना का विशेष महत्व है। यह वंदना ज्ञान, विद्या और बुद्धिमत्ता के लिए प्रार्थना का माध्यम है। प्रसिद्ध वंदना इस प्रकार है: या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर्धन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देव सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। इस वंदना से व्यक्ति जीवन में विद्या, बुद्धि और विवेक का संचार होता है। माता सरस्वती के आशीर्वाद का प्रभाव। माता सरस्वती का आशीर्वाद किसी के जीवन को संपूर्ण और सार्थक बना सकता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति उन कठिन समय में सही निर्णय ले सकता है, कला और साहित्य में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, अज्ञान, आलस्य और अंधकार से मुक्त हो सकता है। निष्कर्ष: माता सरस्वती केवल एक देवी नहीं, बल्कि ज्ञान, संगीत और कला का शाश्वत प्रतीक है। वे हमें यह सिखाती है कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। उनका संदेश है कि हर व्यक्ति को विद्या और विवेक का मार्ग अपनाना चाहिए। उनकी पूजा से मनुष्य के जीवन में केवल ज्ञान का प्रकाश ही नहीं फैलता, बल्कि वह अपने जीवन को श्रेष्ठ और सफल बना सकता है। माता सरस्वती को समर्पित यह कथा और उनका संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, ज्ञान और विद्या का अनुसरण करें।